नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर ऑनलाइन में। आज के दिन बात करने वाले अपन ईआर मॉडल के कीज एंड कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, कीज और कांस्टेंट क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ईआर मॉडल क्या होता है ये तो बेसिकली इससे पहले पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ईआर मॉडल बेसिकली क्या होता है भैया कि मान लो कोई भी अपने पास क्लाइंट आया, बोला भाई स्टूडेंट का मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ। ठीक है, एक डीबीएमएस बनाओ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, तो अब उसमें अपन लोग क्या करेंगे, बेसिकली ईआर मॉडल एक डायग्राम की फॉर्म में उस चीज को दर्शा रहे होंगे एंड देन फिर अपन लोग उसको रिलेशनल या फिर टेबल फॉर्म में रख के डीबीएमएस में डाल के, ठीक है, एक डायग्राम की फॉर्म में चित्र बनाना, उसको बोलेंगे क्या, ईआर मॉडल, जिसको अपन एंटिटी रिलेशन मॉडल बोलते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ईआर मॉडल में कीज क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर बात करें इंट्रोडक्शन टू कीज एंड कांस्टेंट के बारे में, इसके थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लें। तो कीज क्या होती है भैया, कीज एंड कांस्टेंट डिफाइन करते हैं रूल्स ऑफ यूनिकनेस। ठीक है, अगर मान लो ईआर मॉडल अपने पास बना है, ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जांपल हो ईआर मॉडल, ठीक है, ये ईआर मॉडल बना है, तो अपने जो होते हैं क्या बोलते हैं, कीज हो गया, अपने पास कांस्टेंट हो गया, ये क्या करते हैं, यूनिकनेस को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट का अगर एंटिटी है, इसमें तीन चीजें हैं, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट की एज है। क्या नेम का नेम बहुत सारे लोगों की सेम हो सकती है? हाँ भैया, जैसे मेरे नाम से मैंने कॉलेज में देखा कि 3 लोग हैं, आदित्य पाटिल हूं मैं, ठीक है, आदित्य टांडेकर है, आदित्य श्रीवास्तव, तो आदित्य नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है भैया, स्टूडेंट एज हो सकती है, हाँ भैया, एक बंदा है मेरे तो उसकी भी एज 22 है, मेरी भी एज 22 है। ठीक है भैया, सेम एज की भी हो सकते हैं। बट अगर स्टूडेंट आईडी की बात करें तो रोल नंबर तो सबके डिफरेंट होते हैं ना, कि यार मेरा रोल नंबर जैसे 14 है, एक और बंदा है उसका नंबर 15 है, उसके बाद जो बंदा है उसके 16 है, रोल नंबर जो है सेम नहीं हो सकते, वो डिफरेंट ही होंगे, यूनिक होंगे। तो ये कीज क्या करती है भैया, यही यूनिकनेस को दर्शाती है। ठीक है, और वही कांस्टेंट की बात करें, यही सेम काम करते हैं। आया समझ में किस तरह से अपना कीज और कांस्टेंट काय के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है भैया, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड ठीक है, ये समझ में आया कीज एंड कांस्टेंट क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं रूल्स यूनिकनेस ऑफ ईआर टेबल। ईआर टेबल में क्या करते हैं, यूनिकनेस को दर्शाते हैं। सेकंड पॉइंट, हेल्प करते हैं भाई ऑर्गेनाइज करने को, डाटा जो भी अपने पास डाटा रखा है उसको ऑर्गेनाइज करने में अपनी मदद करेंगे। अवॉइड करेंगे डुप्लीकेशन, जैसे अगर बात करें आदित्य हो गया, आदित्य नाम के अगर मल्टीपल चीजें होगी तो क्या ये डुप्लीकेशन क्रिएट करेगा। बट अगर कीज और कांस्टेंट की बात करें, ये क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे पहले डाटा को, और जो अवॉइड करेंगे जितनी भी अपनी डुप्लीकेशन होगी उसको। ठीक है, थर्ड चीज हो गया, कीज का आइडेंटिफाई करते हैं यूनिक एंटिटी, जैसे कि अभी आपको बताया कि यार यहाँ पे अगर इसकी बात करें, ठीक है, अगर स्टूडेंट आईडी की बात करें, ये क्या होगी भैया, ये होगी अपने पास प्राइमरी की। इसको अगर बोलेंगे नॉर्मली तो ये क्या होगी अपने पास प्राइमरी की। ठीक है, क्योंकि यूनिकनेस को दर्शा रही है और स्टूडेंट आईडी क्या है, यूनिक ही है, तो इसको हम प्राइमरी की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एंड कांस्टेंट क्या करते हैं भाई, इंश्योर करते हैं वैलिड रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी। मतलब क्या, स्टूडेंट अगर इनरोल कर रहे हैं तो भैया स्टूडेंट क्या है, मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल कर सकते, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, या फिर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो सकता है, तो वो रिलेशनशिप जो दर्शाते हैं उसको बोलेंगे अपन कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग ईआर मॉडल इनटू रिलेशनल मॉडल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अपन को ईआर मॉडल को, जो अपन ने बेसिक मॉडल बना उसको अगर रिलेशनल या टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, तो ये बेसिक अपने कुछ कीज और कांस्टेंट के इंट्रोडक्शन हो गए। ठीक है, अब कीज के बारे में जानेंगे, फिर अपन कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए आखिर प्राइमरी की क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, कीज का करती है भाई यूनिकनेस को दर्शाती है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि यार स्टूडेंट आईडी जो है, मैं अभी कुछ लेक्चर जो है कीज के ऊपर डाल दूंगा, प्राइमरी क्या होती है, फॉरेन की क्या होता है, कैंडिडेट, सारे के सारे लेक्चर उसमें ऐड अप होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी को अगर बोलेंगे क्या यूनिकनेस दर्शाती है, इसको अपन क्या बोलेंगे भैया, ये क्या है, प्राइमरी की। प्राइमरी की, जैसे कि यहाँ पे आप डेफिनेशन देखोगे, डेफिनेशन में क्या चीज लिखी है, प्राइमरी की यूनिकनेस आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द एंटिटी। एंटिटी का जो भी रिकॉर्ड होंगे, उसके जो एट्रीब्यूट होंगे, उसके क्या यूनिक जो चीज होगी, यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करेगी कौन, प्राइमरी की। सेकंड पॉइंट, नो टू एंटिटी कैन हैव सेम प्राइमरी की। दो एंटिटी हो गई, जैसे मान लो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट एज हो गया, या फिर कुछ एक अलग चीज क्या हो सकती है, बेसिकली फोन नंबर भी अलग हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अपन ने डाल दिया कि स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, ठीक है, ये भी अपने पास प्राइमरी की हो सकती है, बट दो प्राइमरी की नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही प्राइमरी की करेंगे, तो इस केस में अपन स्टूडेंट आईडी को लिख सकते हैं। तो वही चीज, नो टू एंटिटीज कैन हैव सेम प्राइमरी की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद कैन नॉट हैव नल, इसके नल वैल्यू कुछ नहीं हो सकती इसमें। रिप्रेजेंट करते हैं भाई अंडरलाइंग द एट्रीब्यूट इन द ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम में इसको अंडरलाइन करके अपन इसको डिफाइन करते हैं भाई, ये प्राइमरी की। जैसे यहाँ पे आप बोलेंगे, एग्जांपल देख सकते हैं, रोल नंबर जो है स्टूडेंट एंटिटी में क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन प्राइमरी को दर्शा सकते हैं। प्राइमरी की कुछ नहीं, आप देखो जैसे कि नेम हो गया, उसको नेम को अपन लोग डुप्लीकेशन आराम से हो सकती है, एज भी बहुत सारे लोगों की सेम हो सकती है, बस स्टूडेंट आईडी की देखें तो वो हर स्टूडेंट की जो है अलग अलग होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी को अपन क्या बोलेंगे, ये प्राइमरी की, ऐसा में ठीक है ना। चलिए, तो ये अपने एग्जाम्पल के जरिए भी थोड़ा सा देख ले, ये बेसिक ईआर मॉडल है, इसमें अगर स्टूडेंट आईडी की बात करें तो ये क्या प्राइमरी की होगी। ठीक है, यहाँ पे कोर्स आईडी की बात करें तो ये भी प्राइमरी की हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। एंड कैंडिडेट की बात करें, कैंडिडेट की
क्या हुए, जैसे कि प्राइमरी की का मैंने आपको क्या बताया था कि यार दो प्राइमरी की नहीं हो सकती। जैसे कि इस केस में क्या हुआ, अपने पास ये जो डायग्राम था इसमें स्टूडेंट आईडी भी एक प्राइमरी की हो सकती थी, ठीक है, और कोर्स आईडी, क्योंकि ये भी डिफरेंट होती है, ठीक है, बट प्राइमरी की कोई एक ही हो सकती है। तो इन दोनों में से मैंने किसको चुना, कोर्स आईडी को। बट वहीं अगर बात करें कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या है, मल्टीपल, जैसे यहाँ पे बोलो अपनी स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, तो जो अपनी कैंडिडेट की क्या होगी, ये भी अपनी कैंडिडेट की होगी और ये कोर्स आईडी भी अपनी कैंडिडेट की होगी, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ो, क्या है, अ कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये क्या है, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एक रिकॉर्ड में, ठीक है। यहाँ पे देखोगे एट्रीब्यूट क्या होगा भैया, स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी हो गया, कोर्स आईडी हो गया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, जैसे रोल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये भी अपनी यूनिकली, तो इसको क्या बोलेंगे भैया, दोनों की दोनों क्या है, अपनी कैंडिडेट की है। आया समझ में, ठीक है भैया। उसका कैंडिडेट क्या होता है, एक सेट होता है एट्रीब्यूट का जो क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक रिकॉर्ड में। सेकंड चीज, देयर आर मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती है, जैसे प्राइमरी की बात करें उसमें सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, बट अगर कैंडिडेट की बात करें तो ये दो भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, बेसिकली दो की बात क्या है, मल्टीपल भी हो सकती है। थर्ड चीज हो गया अपना वन ऑफ देम चूजेस द प्राइमरी की, इसमें से किसी एक को, मान लो अपने पास कोर्स आईडी आई है, ठीक है, अपने पास स्टूडेंट आईडी आई है, इसके अलावा अपन ने देखा ईमेल आईडी आई है, यहाँ पे स्टूडेंट का क्या हो सकता है, ईमेल आईडी भी हो सकती है, ठीक है। अपने पास तीन सारी चीजें आ गई। अब इसमें से किसी एक को अपन को एक क्या है, प्राइमरी की बनाना पड़ता है, तो हर बार जो है अपन स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर को ही प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया ऑल द कैंडिडेट की इज यूनिक एंड, हर एक कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल होती है और अपनी यूनिक होती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे रोल नंबर दिया, ईमेल आईडी दिया एक स्टूडेंट टेबल में, ठीक है। तो इस तरह से अपन कैंडिडेट की दर्शा सकते हैं। दोनों का डिफरेंस एक और बार मैं समराइज कर दूं तो प्राइमरी की क्या होती है भैया, प्राइमरी की दो या दो से ज्यादा, मतलब एक ही हो सकती है, ठीक है, मल्टीपल नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करे, जैसे रोल नंबर हो गया, ठीक है, अपने पास ईमेल आईडी हो गया, इनको बोल सकते हैं अपन प्राइमरी की, बट एक को चूज करना है तो अपन सबसे प्राइमरी जिसको देंगे वो क्या होगा, रोल नंबर हो गया, ठीक है, स्टूडेंट आईडी हो गया। उसके बाद अगर कैंडिडेट की बात करें, कैंडिडेट की भी यूनिकली आइडेंटिफाई होती है, बट मल्टीपल भी जो है कैंडिडेट की हो सकती है, प्राइमरी की तरह नहीं है सिर्फ एक ही होगी, मल्टीपल भी हो सकती है ऐसे में, और इसी मल्टीपल चीजों में से अपन प्राइमरी की जो है निकालते हैं। ये हो गया अपने डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की का और अपने पास कैंडिडेट की का, ठीक है। चलिए भैया, सो इसको आप मैं हटा देता हूं, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। चलिए भैया, अब देखते हैं आखिर ये पार्टिसिपेशन कांस्टेंट क्या होता है। अगर नॉर्मल उसमें बताना जाए पार्टिसिपेशन, जैसे इसमें नाम आ रहा है पार्टिसिपेशन और कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है भैया, इसमें ऐसा होता है कि यार कितना जरूरी है, यार मॉडल में कितना किसका पार्टिसिपेशन करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट में अपने पास डबल लाइन लिखी है, मतलब कि यहाँ पे टोटल सारे के सारे स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन करना जरूरी है, ठीक है। अब ये कोर्सेज में आपकी जो है सिंगल लाइन है, मतलब किसी एक कोर्स में तो जरूरी है, मल्टीपल कोर्स में आप करो ना करो बट किसी एक कोर्स में जरूरी है, ठीक है। तो इसमें इसको क्या बोलेंगे भैया, ये क्या है, हाफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, फुल पार्टिसिपेशन या टोटल पार्टिसिपेशन। आया समझ में, ठीक है। थोड़ा सा इसका डायग्राम समझ में आया कि यार भाई हर स्टूडेंट का, हर एक स्टूडेंट का एक भी छूटना नहीं चाहिए, हर एक स्टूडेंट का एनरोल करना जरूरी है, तो इसमें डबल लाइन लिखी, ठीक है। अब बस कुछ ही कोर्सेज में, पूरे कोर्सेज में ना करो बट एक कोर्सेज में करना जरूरी है, तो पार्शियल इसमें पार्टिसिपेशन हुआ, तो इसमें अपन लोग सिंगल लाइन से इसको दर्शा देंगे, ठीक है। जैसे कि वही चीज यहाँ पे लिखी है, क्या होता है, डिस्क्राइब पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, एंटिटी का कितना पार्टिसिपेशन है एक रिलेशनशिप पे। सेकंड पॉइंट, टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, हर एक इंस्टेंस का मतलब होता है क्या, चीज, ठीक है, हर एक चीज या फिर कोई भी लोग वो हो गया, इसको बोलते हैं इंस्टेंस, ठीक है। हर एक इंस्टेंस का मस्ट पार्टिसिपेशन है, सबको जरूरी है करना। सेकंड चीज, अगर पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो उसका मतलब ओनली सम इंस्टेंस पार्टिसिपेट, थोड़े से इंस्टेंट आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। टोटल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे भाई डबल लाइन से, जैसे यहाँ पे देख सकते हो हर एक स्टूडेंट का पार्टिसिपेट करना जरूरी है, हर एक स्टूडेंट का एनरोल करना जरूरी है, तो यहाँ पे इसको डबल लाइन से अपन ने दर्शा दिया, ठीक है। बट कुछ कोर्सेज में जरूरी है, पूरे मल्टीपल कोर्सेज में आप करो ना करो, पर कोई कोर्सेज में आपको ना मतलब पार्शियली पार्टिसिपेशन हुआ है तो इसको अपन सिंगल लाइन से दर्शा रहा हूं, ठीक है। चलिए, उसके बाद पार्शियली में वही है, रिप्रेजेंट करना है अपन को सिंगल लाइन से, जैसे सिंगल लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद एग्जांपल, जैसे एवरी स्टूडेंट मस्ट एनरोल इन एटलीस्ट वन कोर्स, ठीक है, हर एक स्टूडेंट का एटलीस्ट वन कोर्स में एनरोल करना तो जरूरी है, तो वही चीज पार्टिसिपेशन, एनरोल, पार्शियली कोर्स और टोटल स्टूडेंट, ठीक है। ऐसा में तो इस तरह से अपन पार्शियली पार्टिसिपेशन कांस्टेंट को डिस्क्राइब करके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये एग्जांपल को देखते हुए आप चीजों को समझना तो आराम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं भी हो आप अगर अभी नोट डाउन भी करो चीजों को, स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो, तो आपको करना है, इसको तो लिखना है, ठीक है, थ्योरी को लिखना है, बट ये प्यारा सा डायग्राम बना रहे हैं जो आपको समझने में मदद करेगा उस चीज को, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए एंड कार्डिनिटी रेशियोज के बारे में बात करें। कार्डिनिटी रेशियोज क्या हो गया, जैसे कि अपन ने देखा था जब अभी ईआर मॉडल अपन बना रहे थे, तो उसमें 1-to-1 रिलेशनशिप देखा था, 1-to-many रिलेशनशिप देखा था, ठीक है, मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप देखा था, वही अपने क्या होते हैं, कार्डिनिटी रेशियोज होते हैं, ठीक है। जैसे डिफाइन करते हैं क्या भाई, नंबर ऑफ एंटिटीज, ठीक है, इंस्टेंस इन्वॉल्वड इन द रिलेशनशिप, कौन कितना इन्वॉल्वड है, जैसे कि 1-to-1 क्या दर्शाता है, वन एंटिटी
एंटिटी मैप टू वन ओनली, ठीक है, एक एंटिटी एक के साथ ही रिलेशनशिप में है, ठीक है। अगर वन टू मैनी देखें तो एक जो बंदा है वो क्या है, मल्टीपल, जैसे स्टूडेंट का बोल सकते हैं, एक स्टूडेंट जो है मल्टीपल कोर्सेज में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे भाई वन एंटिटी मैप्स टू मैनी, ठीक है। इसमें बोल सकते हैं एक स्टूडेंट एक कोर्सेज के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद हो गया मैनी टू मैनी, कि भाई एक बहुत सारे स्टूडेंट, क्या जैसे यहाँ पे मैनी टू मैनी के एग्जांपल देखते हैं, स्टूडेंट और कोर्सेज के ही बता सकता हूँ, ठीक है। कि यार भैया क्या है कि यहाँ पे जो अपने स्टूडेंट है वो क्या है, मल्टीपल कोर्सेज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इतना तो अपन को समझते हैं ना कि यार अपन क्या करें, जैसे मान लो फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, तो उसमें क्या होता है कि यार अपने पास CUA भी है, ठीक है, DBMS भी है, उसके अलावा अपने पास और कौन से हो सकते हैं, एडा भी है, ठीक है। तो ये मल्टीपल कोर्सेज में स्टूडेंट इन्वॉल्व कर सकते हैं, यानी कि और क्या बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे एक और स्टूडेंट 2 हो गया, ठीक है, ये स्टूडेंट 1 ले सकते हैं, स्टूडेंट 2 हो गया, ये स्टूडेंट 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज 1 हो गया, ठीक है, कोर्सेज 1 और ये कोर्सेज 2 और ये कोर्स 3, ठीक है। अब क्या हो सकता है भाई, ये जो सेकंड स्टूडेंट होगा ये भी 1 कोर्सेज में कर सकता है, ठीक है, थर्ड स्टूडेंट हो गया ये भी, तो मल्टीपल स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में कर सकते हैं, और हर कोर्स का जो एक्सेस है वो मल्टीपल स्टूडेंट के पास भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया भैया, मैनी टू मैनी, ऐसा नहीं, ठीक है। ये मतलब स्टूडेंट और कोर्सेज से अपन मल्टीपल बना सकते हैं रिलेशनशिप। तो मैनी तो एक जो मैनी एंटिटीज है वो मैप होती है मैनी पीपल से, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से आप लोग कार्डिनल रेशियोज को समझते हैं, ठीक है। एक और बार एग्जांपल के जरिए बता दूं, ठीक है, जैसे 1 to 1 में क्या होता है, एक स्टूडेंट इन्वॉल्व है एक कोर्सेज के अंदर, इसको 1 to 1 में कह सकते हैं। अब 1 to मैनी में क्या हो गया, एक स्टूडेंट है मल्टीपल कोर्सेज के अंदर, एक कोर्स है, दूसरा कोर्स है, तीसरा कोर्स है, तो एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज, तो वो 1 to मैनी हो गया। और मैनी टू मैनी यार बहुत सारे स्टूडेंट अपने एक कोर्स के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है, और एक स्टूडेंट जो है बहुत सारे कोर्सेज के ऊपर हो सकता है। तो ये सारे मैन टू मैन रिलेशनशिप हो गए, ठीक है। उसके बाद हेल्प इन डिसाइडिंग फॉरेन की इन प्लेसमेंट, ठीक है, फॉरेन की को प्लेसमेंट है कि नहीं, वो उसको बताने के लिए, प्लेसमेंट का मतलब वो मत समझना, प्लेस है कि नहीं इस चीज में, ठीक है। अपने ER मॉडल हो गया, रिलेशनल मॉडल हो गया, इसमें फॉरेन की प्रेजेंट है कि नहीं वो अपने को बताता है। उसके बाद रिप्रेजेंट करता है भाई नेक्स्ट रिलेशनशिप लाइन इन द ER मॉडल। तो ये बेसिकली होता है अपने कार्डिनलिटी रेशियोज, ठीक है। चलिए सो इसको आप कर लो नोट डाउन, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, एंड यहाँ पे 1 to 1 to मैनी और मैनी टू मैनी का कुछ डायग्राम मैंने आपके लिए बना के लाया, ठीक है। एंटिटी को आप किससे, रेक्टेंगल से दर्शा रहे होंगे, रिलेशनशिप को आप किससे, अपने जो डायमंड शेप है उससे दर्शा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मेल जो है एक फीमेल, जैसे अपने मम्मी पापा हो गए, ठीक है, 1 मेल मैरिड होगा 1 फीमेल के साथ, ये हो गया अपना 1 to 1 कार्डिनलिटी, ठीक है। 1 to मैनी कहाँ पे हो सकता है भैया, जिसको अपन एंटिटी को किससे, इससे, और रिलेशन को इससे, ठीक है। 1 to मैनी क्या होता है, एक कस्टमर और मैनी ऑर्डर्स हो सकते हैं, एक कस्टमर के पास मैनी ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो वो 1 to मैनी का हो गया। और यहाँ पे मैनी टू मैनी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जैसे कि अब आपको बताया कि यार एक स्टूडेंट जो है बहुत सारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकता है, और मल्टीपल स्टूडेंट किसी एक कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वो एग्जांपल किसका होगा, मैनी टू मैनी का, आया समझने, ठीक है भैया, है ना। तो ये कुछ अपने विजुअली मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने का ट्राई किया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, एग्जांपल देखिए कार्डिनलिटी और कांस्टेंट के। सबसे पहले 1 to 1 का अगर देखना चाहें तो क्या होता है, ईच स्टूडेंट हैज ए लाइब्रेरी कार्ड, हर एक स्टूडेंट के पास लाइब्रेरी कार्ड होगा। सेकंड चीज 1 to अगर मैनी देखें तो 1 टीचर टीचेस मैनी स्टूडेंट, एक टीचर जो है बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा होगा, तो वो अपना 1 to मैनी का हो गया। मैनी टू मैनी स्टूडेंट एनरोल इन मैनी कोर्सेज, एक स्टूडेंट जो है बहुत सारे कोर्सेज में जो है एनरोल कर सकता है, और हर एक कोर्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट भी एनरोल कर सकते हैं। कोर्सेज है मैनी स्टूडेंट, एक कोर्स के पास बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल पार्टिसिपेंट की बात करें तो ऑल एम्प्लॉय मस्ट बिलोंग टू डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉय को जो है डिपार्टमेंट का एनरोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद पार्शियली पार्टिसिपेशन की बोले, सम कस्टमर में नॉट प्लेस ऑर्डर, बहुत सारे कस्टमर जो है ऑर्डर प्लेस नहीं करते, वो क्या होगा, पार्शियल पार्टिसिपेंट। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए कार्डिनलिटी और कांस्टेंट के, आया समझ में, ठीक है। तो एक बार मैं वापस से चीजों को रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले अपने आज के इस वीडियो में पढ़ा कि यार कीज और कांस्टेंट क्या होते हैं, उसका बेसिक जो है अपन ने इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद प्राइमरी की क्या होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट की होती है, उसके बारे में थोड़ा जाना, ठीक है। कैंडिडेट की क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा जाना, है ना। एंड फिर आगे बढ़ के अपन पार्टिसिपेट कॉन्सेप्ट जो हो गया, पार्टिसिपेशन कांस्टेंट जो हो गया, उसके बारे में थोड़ा जाना, क्या होता है टोटल पार्टिसिपेंट, क्या होता है पार्शियल पार्टिसिपेंट, क्या होता है, किस तरह से उसको विजुअली दर्शाते हैं, वो भी देखा अपन ने, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा कार्डिनलिटी रेशियोज, जो 1 to 1 1 to मैनी हो गया, है ना। उसका बेसिक एग्जांपल अपन ने देखा एक विजुअल डायग्राम की फॉर्म में, एंड देन बोल सकते हैं ER डायग्राम की फॉर्म में, और उसके जो है एग्जांपल यहाँ पे देखें, ठीक है। सो इसके साथ अपना आज का लेक्चर ही कंप्लीट होता है, ठीक है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू आप मुझे कहां पे दे सकते हैं, यहाँ पे आपको आदित्य पाटिल .30, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे आप मुझे रिव्यू दे सकते हैं। और बाकी मान लो इसके अलावा आपके और भी सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट जो है चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे जो है आपको सारे कोर्सेज मिले। बेसिकली अपने फर्स्ट ईयर से लेके जितने भी RGP का सिलेबस हो, फर्स्ट ईयर से लेके अपना 4th या 5th
4th ईयर तक पूरा का पूरा कवर करा के रखा है। या कुछ लेक्चर्स, कुछ प्लेलिस्ट आपको जो यूट्यूब पे फ्री होगी वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगी। एंड इसके अलावा मतलब कोई भी सब्जेक्ट डालोगे उसके आगे एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन लगा था, आपके पास वीडियोज आ जाएगी। या फिर इसके अलावा हो सकता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हो जो थोड़े से टफ हो, वो आपको पेड सेक्शन मिलेंगे जो हमारा एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप है, वहां पे जाके आप जो कोर्सेज आप देख सकते हो बाकी के। ठीक, आपके सेमेस्टर में जो भी कोर्सेज आप इन दोनों जगह पे देख लेना, आपको गारंटी है कि आपको मिल जाएंगे। ठीक है कोर्सेज। ठीक है, चलिए भैया। सो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय।